जिन्होंने भी पत्थरबाजी की है, जिन्होंने भी बहराइच और संभल को सुलगाने की कोशिश की है, उनको छोड़ेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में जमकर बरसे और कच्चे चिट्ठे खोल करके रख दिए। 2017 से पहले किस तरह के हालात थे, कब कब दंगे हुए हैं, उन दंगों में कितने लोग मारे गए हैं और अकेले संभल में ही क्या सिचुएशन थी और कितनी बार दंगे हुए हैं, कितनी बार नरसंहार हुए हैं, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया योगी आदित्यनाथ ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार चौधरी और आप देख रहे हैं ओशियन नेटवर्क। आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और जब से संभल में सर्वे के समय पत्थरबाजी हुई, वो दंगा फसाद करने की कोशिश हुई, सर्वे टीम को घेरने की कोशिश की गई और जो एएसआई और विष्णु जैन, चर्चित विष्णु शंकर जैन, वो वहां पर सर्वे के लिए गए थे, कोर्ट के आदेश पर गए थे। उनको घेर करके जिस तरीके से पत्थरबाजी और दंगा शुरू कराया गया, उसके पीछे की जो साजिश है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें तो पता है ही कि अभियुक्त कौन है, साजिशकर्ता कौन है। वहां का जो समाजवादी पार्टी का सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उस समेत, और एक लोकल एमएलए का जो बेटा है उसका भी, उन सबके नाम एफआईआर में है। दंगा कराने के लिए उन पर मुश्कें कसी जा रही हैं, शिकंजा कस गया है, बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर गिरफ्तारियां हुई हैं और हर तरह की साफ सफाई इस समय संभल में चल रही है। योगी आदित्यनाथ, अगर आप उनके शासन प्रशासन के समय इस तरह की हिमाकत करते हैं, तो फिर उनका शासन प्रशासन किस तरह की कड़ी कार्रवाई करता है, ये हम बहराइच में भी देख चुके हैं और इस समय संभल में भी देख रहे हैं। संभल में न केवल घर घर की तलाशी हुई है, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं, दंगाइयों की, बलवाइयों की, पत्थरबाजों की और संभल को सुलगाने की कोशिश करने वालों की। कोर्ट के आदेश पर जो हरिहर मंदिर का, या कहें कि अभी शाही जामा मस्जिद का जो सर्वे हो रहा था, उसको रोकने के लिए, बाधित करने के लिए, दहशत फैलाने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए, उसके बाद जिस तरह की अपेक्षा थी योगी आदित्यनाथ से, वैसी ही कार्रवाई हम संभल में इस समय होते हुए देख रहे हैं। लेकिन सबकी निगाहें लगी हुई थी योगी आदित्यनाथ के सदन में होने वाले उद्बोधन पर। आज सुबह जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, तो समाजवादी पार्टी ने कुछ हाथों में तख्तियां, प्ले कार्ड लेकर के और उस पर संभल के नारे लिख करके ये जताने की कोशिश की, ये एक माहौल बनाने की कोशिश की कि जैसे सत्तारूढ़ पार्टी जो है वहां का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम में चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वो सब जो खेल तमाशा करना था, ड्रामेबाजी करनी थी, वो सदन के बाहर हो गई। सदन जब शुरू हुआ तो वहां भी कुछ लोगों ने ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने एक एक करके उन सारी चीजों का न केवल बहुत तगड़े तरीके से जवाब दिया, बल्कि इन लोगों को बैकफुट पर धकेल दिया और ये बताया कि 2017 में
जब से उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, तब से आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ है। जिसको सांप्रदायिक दंगा कहते हैं, वो दंगा नहीं हुआ है। यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो दंगे होते थे, लोग मारे जाते थे, वैसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन 2017 से पहले क्या सिचुएशंस थी पूरे उत्तर प्रदेश में भी और संभल में भी, उसका खुलासा उन्होंने किया है। कि जो आंकड़े हैं वे इस बात को बताते हैं कि 2017 से लेकर के लगातार अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति है उसमें 97 से लेकर 99% तक कमी आई है। एनसीआरबी का डाटा है। और जो दो जिसको वास्तव में आप दंगे कहते हैं, ये दंगे उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के अब तक नहीं हुए हैं। और मैं वही आपके पिछले कार्यकाल के दौरान बताता हूं, 2012 से 2017 के बीच में, ये भी एनसीआरबी के ही डाटा है, प्रदेश में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोगों की मौत उसमें हुई। 2012 और 2017 के बीच 5 साल जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब के आंकड़े बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इसको जरा एक बार फिर ध्यान से सुनिए। ये भी एनसीआरबी के ही डाटा है। प्रदेश में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोगों की मौत उसमें हुई। मैं उस पर चर्चा करूंगा। उससे पहले भी 2007 से 2011 के बीच 616 ऐसे सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं जिनमें 121 लोगों की मौत हुई थी। योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब क्या सिचुएशन थी। कुछ आंकड़े और सुनिए। बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए, और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक।
209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। आपको याद है अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के क्या कहा था कि सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है संभल, उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये सांप्रदायिक सौहार्द है जो अभी योगी आदित्यनाथ ने बताया है। 1947 से अब तक 209 हिंदुओं की हत्या की गई है संभल में, और अभी 2 दिन पहले एक मुस्लिम बाहुल्य आबादी जिसमें मंदिर मिला, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम को खुद डीएम और एसपी उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे, जो सर्च पर थी, जो अतिक्रमण हटवा रही थी, जो बिजली की चोरी पकड़ रही थी, जो दूसरी तमाम गड़बड़ियों को ठीक करने में निकली हुई थी। उसको पता चला कि 1978 से वहां पर एक शिवालय, एक हनुमान मंदिर बंद पड़ा हुआ है, और वहां जितनी हिंदू आबादी रहती थी वो दहशत की वजह से, और जिस नरसंहार का जिक्र अभी अभी योगी आदित्य ने किया है कि 178 174 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था, नरसंहार कर दिया गया था, जिसकी वजह से वहां से सब हिंदू परिवार चले गए थे, पलायन कर गए थे, और उसके बाद से ये मंदिर जो है वो बंद कर दिया गया था। मंदिर के सामने जो पीपल का वृक्ष था वो काट दिया गया था, उसके सामने जो एक कुआं था जो आमतौर पर पूजने के लिए आने वाली महिलाएं उसका इस्तेमाल करती थी, उसको पाट दिया गया था। आज उसमें कुछ मूर्तियां, खंडित मूर्तियां निकली हैं जो उसमें दबा दी गई थी। अभी तो ये मामला बहुत आगे बढ़ने वाला है। उसी की चर्चा योगी आदित्यनाथ ने की है, जिसके बारे में अखिलेश यादव पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे थे कि बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण संभल में रहा है, और जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनका शासन और प्रशासन उस सौहार्द को बिगाड़ रहा है। एएसआई की टीम कोर्ट के आदेश पर सर्वे के लिए गई थी। 2 बार सर्वे हो चुका था। तीसरे दिन ये माहौल बिगाड़ा गया, और जिस दिन ये तीसरी बार वहां टीम गई और माहौल बिगाड़ा गया, उससे पहले नमाज के दिन वहां उत्तेजक भाषण दिए गए, यानी जानबूझ करके माहौल बिगाड़ा गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से। सुनते हैं योगी आदित्यनाथ आगे क्या बता रहे हैं। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और इस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता है, नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं, और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया, और
वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। योगी आदित्यनाथ आज जम करके दहाड़े हैं, चेतावनी भी दे दी है और उन्होंने तो बहराइच का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कहाँ लिखा है संविधान में कि हिंदुओं की शोभा यात्राएं अगर किसी सड़क से निकल रही हैं और वहां मस्जिद भी पड़ती है तो वो निकलने नहीं देंगे। और इनकी हिंदू बस्तियों से, मंदिरों के सामने से जो जुलूस निकलते हैं उन पर तो कोई पत्थरबाजी नहीं करता, उनको तो कोई नहीं रोकता टोकता। ये चूंकि पिछले कुछ समय से इस तरह की उग्रता दिखा रहे हैं, इसलिए अब प्रतिक्रिया दूसरी तरफ से भी होनी शुरू हो चुकी है। यही कहूंगा कि बहराइच की घटना में या संभल की घटना में प्रशासन की कार्रवाई पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी न्याय संगत तरीके से आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने संभल की घटना को लेकर के एक जुडिशियल कमीशन गठित किया है। जुडिशियल कमीशन वहां विजिट कर रहा है, लगातार लोगों के बयान भी लेंगे, सभी पक्षों की बात को भी सुनेगा, सच को सामने लेके आएगा। लेकिन आपके अनावश्यक पत्थरबाजी से या फायर करने से, इल्लीगल आर्म से फायर करने से वहां पर शांति बहाल नहीं होने वाली है। और आप सौहार्द की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं पुलिस छावनी में बदल दिया। अब देख रहे हो धार्मिक स्थल से बिजली चोरी, यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इल्लीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय, है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। नीति पहले दिन से है अपराध और अपराधियों के प्रति, दंगों और दंगाइयों के प्रति वही जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार कार्य करेगी। इन दोनों मामलों में राजनीति की बजाय हमें समग्रता की दृष्टि से देखना होगा। और समग्रता की दृष्टि से ये जो मैंने पहले माननीय नेता विरोधी दल को कहा कि आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। भाई मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? योगी आदित्यनाथ कहते कहते रुक गए कि ये सड़क क्या किसी के बाप की है। जी आगे। बहराइच में भी एक परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था, वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी।
नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है। मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत साफ कर दिया है सोमवार को सदन में, छोड़े नहीं जाएंगे दंगाई, और जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं या करवा रहे हैं राजनीतिक स्कोर करने के लिए, और खास तौर से उन्होंने जो कुंदरकी में इनकी हार हुई है और उसके बाद जो इनकी बौखलाहट समाजवादी पार्टी की देखने को मिली है, जिसका नतीजा ये रहा है, उसका भी जिक्र कर दिया अपने भाषण में। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि करहल की जीत का अंतर देख लो, 2022 में कितने मतों से जीते थे और अब वो घट करके कहां आ गई है। इसी तरीके से शीशा मऊ का भी उन्होंने कह दिया है कि 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में खड़े हैं। यानी योगी आदित्यनाथ आज जमकर बरसे हैं, चेतावनी दे दी है, इरादे जाहिर कर दिए हैं, और जिस संभल में तमाम तरह की अवैध कार्रवाइयां हो रही थी, कारनामे चलाए जा रहे थे, बिजली चोरी की जा रही थी, अब उस पर भी अंकुश लगाने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने तो साफ साफ बताया, भंडा फोड़ दिया इनका, कि मस्जिद पर पावर स्टेशन बना करके अवैध तरीके से आसपास के तमाम घरों में बिजली के कनेक्शन दे रखे थे। यानी आने वाले दिन संभल के इन अराजकों के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं, और उनको संरक्षण देने वालों के लिए भी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।